दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं उत्कर्ष त्रिपाठी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे करप्शन के विषय में। हमारे देश में जो इस कदर भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है, इसके विषय में हम आज बात करेंगे। हमारे देश में इस कदर जो भ्रष्टाचार है, इसका मुख्यतः मेन कारण है कि हमारे देश में जो ये इलेक्शन बार बार होते हैं, ये भी एक मेन कारण है। होता क्या है कि किसी भी रूलिंग पार्टी को या फिर किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए फंड की आवश्यकता होती है, और जब बार बार चुनाव होते हैं तो बार बार पैसे की ज़रूरत होती है, फंड की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें कि हमारे देश में लोकसभा का जो चुनाव है, इस लोकसभा के चुनाव में 50,000 करोड़ रुपए की टोटल लागत आती है चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश की जो नेशनल पार्टीज़ हैं, जैसे आप अपने दिमाग में, हमारे देश में मुख्यतः दो ही पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। आप अपने दिमाग में चाहे जौन सी पार्टी का विचार आप अपने दिमाग में बना लो, अगर इनको चुनाव लड़ना है तो लोकसभा में देखा जाए तो तकरीबन 15 से 16,000 करोड़ रुपए की लागत इनकी आ जाती है लोकसभा चुनाव में। फिर उसके बाद इनको स्टेट इलेक्शंस भी लड़ने होते हैं, राज्य एमएलएस के भी चुनाव इनको लड़ने होते हैं, इसके लिए भी इनको फंड की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद इनको पंचायती चुनाव भी लड़ने होते हैं, इसके लिए भी इनको फंड की ज़रूरत होती है। तो अमूमन लमसम इनको 50,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत हो जाती है पूरे 5 साल में। अब क्या होता है कि इतने बड़े फंड की इनको ज़रूरत होती है पूरे 5 साल में। ये फंड इनके पास अब आएगा कहाँ से, ये भी इनके पास एक बड़ी चिंता होती है। फंड आने के इनके पास दो ही रास्ते हैं। पहला ये है कि जितनी हमारे देश की जनता है, ये इनके मेंबरशिप ले और इनकी सदस्यता ले, और सदस्यता के साथ में कुछ फीस पे करे। पहला ऑप्शन ये है, जो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये इतना आसान नहीं है कि वो कोई क्यों सदस्यता लेगा। बहुत ही मुश्किल है कि सदस्यता ले कोई, आपकी पार्टी का इतना बड़ा दीवाना हो तो बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। अब बचता है इनके पास दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता ये होता है कि ये जो पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों से ये पैसे ले लें। अब पूंजीपति भी इनको पैसे क्यों देगा? पूंजीपति भी इनको पैसे तब देगा जब पूंजीपति इनको पैसे देगा। इसके भी दो कारण होंगे। पहला कारण इनका ये होगा कि या तो आप पूंजीपति को डराइए या तो उनको बताइए कि आपका लाभ होगा। पूंजीपति को आपने कहा कि अगर आपने अभी हमको फंड दिया, अगर आपने अभी हमारे साथ दिए, आपने हमारा साथ दिया, तो आगे चल करके हम आपके हिसाब से हम कानून बनाएंगे, आपके हिसाब से आपकी हम मदद करेंगे। अगर आपने मुझे फंड नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ जांच बैठा देंगे। इस तरीके से आपने उनको डराया। हम आपको अगर फंड नहीं देते हो तो हम आपको परेशान करेंगे। तो पूंजीपति भी आपके साथ तैयार हो जाता है। जैसे इस समय हमारे देश में एक आरोप है कि हमारी जो सरकार है वो अंबानी और अडानी के लिए मुख्यतः बहुत काम करती है। अब ये आरोप कितना सही है और कितना गलत है, इसके विषय में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि बार बार अगर किसी पर भी आरोप लगे, एक बार लगे तो बात ठीक है, लेकिन बार बार अगर किसी पर कोई आरोप लगे तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो इस तरीके से डेवलप होता है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? यही जो भी हम आपको बताएं कि सरकार इनसे पैसे लेती है, पूंजीपतियों से पैसे लेती हैं, और पूंजीपतियों के हिसाब से ही अपने पूंजीपतियों के हिसाब से उनके आसानी के लिए वो नियम बनाती हैं। इस तरीके से क्या होता है, पार्टी ने अगर किसी विशेष पूंजीपति के लिए काम किया तो वो क्यों करती है? क्योंकि वो सोचती है कि मैं पूरी जनता से जा करके 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए का चंदा लेने से बेहतर है कि मैंने एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी को पकड़े और उन्हीं से हमने ठीक ठाक पैसे ले लिए। ये उनको ज़्यादा ही बेहतर लगता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ कि वो लोगों के पास जाएं और पब्लिक से पैसे लेकर के आएँ। तो बार बार जो हमारे देश में इलेक्शन है, जो बार बार इतने फ्रीक्वेंट चुनाव होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी जड़ है हमारे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल हमारा पसंद आया होगा, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आपसे निवेदन करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।